हेलो एवरीवन, क्या आप भी हेलो किट्टी लवर हैं? तो आज हम सीखेंगे यह सुपर क्यूट हेलो किट्टी ईयरबड्स पाउच बनाना, जिसे आप अपने ईयरबड्स, कॉइन्स या कोई भी छोटी एसेसरीज वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हेलो किट्टी ईयरबड पाउच अभी क्रोसेट लवर के बीच बहुत ही पसंद किया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं पूरा पैटर्न स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी ताकि बिगिनर्स भी आसानी से इसे बना पाएं। देखो, इस पाउच को बनाने के लिए हमने कॉटन यार्न यूज़ किया है और हुक लिया है 2.5 mm का। फेस की डिटेलिंग करने के लिए हमें बिल्कुल थोड़े थोड़े से यार्न की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ बीड्स या बटन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। फिर यहाँ पर हमें बनाना है 7 चेन स्टिच। देखो 7 चेन स्टिच बना लिया है। उसके बाद हुक के साइड से एक चेन छोड़कर दूसरे चेन से हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखो, हमने यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। अब लास्ट में जो हमारा साइड में स्लिप नॉट वाला स्पेस है, उसमें भी हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया किया है। उसके बाद फिर नीचे वाले लूप में भी हमें ऊपर की तरह ही 6 हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है और साइड में 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। देखो, ये लास्ट तक हमने बना लिया है और अब साइड में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर फर्स्ट वाले चेन स्टिच से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। देखो, हमारा ये रो 1 कंप्लीट हो गया है। अब एक चेन लेकर दूसरे रो में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट स्टिच में, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया एंड देन नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगले स्टिच 2 स्टिच में सिंगल हाफ डबल क्रोशिया और फिर उसके आगे वाले में एक ही स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। मतलब कि 2 सिंगल हाफ डबल क्रोशिया देन एक ही स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया डबल। इस तरीके से कॉर्नर वाले स्टिच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखो, यहाँ पर इस साइड वाले कॉर्नर पे भी आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हमने 2 डबल क्रोशिया किया और इस तरीके से हमने 2 रो कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे और फिर एक चेन लेकर अगला रो शुरू करेंगे। तो देखो, इस तरीके से हमारा ये रो कंप्लीट हो गया है। अब एक चेन ले लेंगे और फिर सिंगल हाफ डबल क्रोशिया देन अगेन हाफ डबल क्रोशिया, फिर हर एक स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया 3 टाइम्स करेंगे और 4th वाले स्टिच में हमें 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया करना है सेम ही स्टिच में। तो इस तरीके से फिर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ ध्यान हमें ये रखना है कि कॉर्नर में हमें ये 4 कॉर्नर जो हैं उसमें हमें हमेशा 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया करना है। लास्ट में सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन ले लेंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया 4 स्टिच में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है और 5th में फिर
2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। और इसी तरह हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा देखो 4th रो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो 5th रो में फिर एक चेन लेकर और हर एक स्टिच के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। सिर्फ कॉर्नर वाले जो हमारे स्टिच हैं उसमें हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से इस राउंड को भी हम पूरा कर लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया देखो हमने बनाना सिखा रखा है आप लोगों को लाइव क्लास में पूरा अच्छे से, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी आप ध्यान से देखो। इसमें कुछ भी नहीं, बस एक यार्न ओवर करके और सारे लूप को एक साथ पुल कर लेना होता है। तो देखो ये हमारा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको भी हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ हमें कॉर्नर पे एक ही स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया करना था। चलो हमने कर लिया है और अब इसे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 5 रो वाला एक बेस बनकर रेडी हो गया है। एक चेन लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे इस राउंड में। इस राउंड में हमें कहीं पर भी कोई इंक्रीज नहीं करना है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, जहाँ हमारा एंड पॉइंट है उससे 5 स्टिच पहले से ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखो मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। ये 5 स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद लास्ट वाले लूप में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज है। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें इस किट्टी का ईयर बनाना है। ठीक है, उसके लिए एक सिंगल क्रोशिया लिया, एक हाफ डबल क्रोशिया लिया, एक डबल क्रोशिया, देन एक ट्रिपल क्रोशिया, और सेम यही दोहराएंगे हम नेक्स्ट वाले स्टिच में। पहले ट्रिपल क्रोशिया, देन डबल क्रोशिया सेम ही स्टिच में, 1 हाफ डबल क्रोशिया एंड एक सिंगल क्रोशिया लेकर उसे ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट के 5 स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखो ये 5 स्टिच हो गया। अब यहाँ पर हमें 15 चेन बना लेना है। ये मैंने 15 चेन बनाकर उसके नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया, और फिर बाद वाले 4 स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है, और फिर उसके नेक्स्ट में सेम जैसे इधर ईयर बनाया था वैसे ही उधर भी बना लेना है। मैं दूसरा वाला ईयर भी सेम उसी तरीके से 2 स्टिच को यूज करके बनाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल है बनाना। सारा ही पैटर्न सिर्फ से हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया को यूज करके बनाया गया है। सिर्फ ईयर के पास हमने डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया का भी यूज किया है। अब देखो यहाँ ईयर के पास हमें 5 स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है। इसका ध्यान रखना, तभी इसके ना फेस का शेप अच्छे से आएगा। जैसे इस साइड हमने करा था ना, वैसे अभी हमें इधर भी ईयर के बिल्कुल पास वाले जो 5 स्टिच है ना उसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब फिर सिंपली हाफ डबल क्रोशिया करके जहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ जाकर ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर आकर हमें
ज्वाइन कर देना है। वहीं पर हमें रो को ख़त्म भी कर देना, उसके आगे नहीं ले जाना है। देखो यहीं पर हमने ये स्लिप स्टिच ले लिया और अब यार्न को कट कर दिया और ये हमारा एक बेस बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, अब थोड़े से हमें क्रीम कलर के यार्न से ना फेस की डिटेलिंग करनी है, नोज बनाना है। ये देखो यहाँ वीडियो में ध्यान से देखो, जैसे हमने कर रखा है बिल्कुल सेंटर में। और ये भी कॉटन यार्न ही है बट थोड़ा थिन है, जो सेम थिकनेस का भी आप ले सकते हो क्योंकि हमने 2-3 टाइम्स उसे ना रिपीट किया है। तो ये देखो हमारा नोज बनकर रेडी हो गया। कट कर देंगे यार्न को और अब हम पिंक कलर के यार्न से ना इसके चिप को बनाएंगे। ये देखो थोड़ा फिंगर के सपोर्ट से ना पीछे से यार्न को होल्ड करके रखेंगे और फिर उसी को टाई कर देंगे। एक साइड का बन गया, अब दूसरे साइड का भी हमें इसी तरह बना लेना है। अब ब्लैक कलर के यार्न से जहाँ चिक बनाया था उसके ठीक ऊपर, नोज के ऊपर वाले स्टिच में हमें आईज बना लेना है। देखो इस तरीके से हमें जैसे एक नॉट जैसा लगाकर और फिर ये आईज बना लेना है किट्टी का। ये देखो बन गया दोनों। कट कर देंगे या सारे यार्न को अंदर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे हमें अच्छे से मर्ज भी कर देना है। ये देखो आप इस तरीके से ब्लैक यार्न से आप बना दो और फिर अब हमें एक उसका और सेम ही जैसे हमने फेस का फ्रंट बनाया है वैसे ही एक बैक का हमें पीस बनाना है। ठीक है, तो वो रेडी कर लेना है वैसे ही जैसे जैसे हमने जहाँ जहाँ बढ़ाया था घटाया था सेम ही देखो इस तरीके से। और अब इन दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रख के फ्रंट साइड से ही हमें देखो ध्यान से देखो इस तरीके से इसके बैक वाले लूप को और उस पार्ट के फर्स्ट वाले लूप को इस तरीके से मिलाकर हमें स्टिचिंग कर लेनी है। देखो एक पार्ट का फर्स्ट लूप लिया है और दूसरे पार्ट का बैक लूप लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ ईयर का जो कॉर्नर है ना टॉप पे वहाँ तक ही सिलाई करनी है, बीच के पोर्शन में नहीं करना है। और बॉटम में भी हमें बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है चार्जर लगाने के लिए। ठीक है, ताकि कि हमारा ईयरबड इसके अंदर पाउच के अंदर भी रहे तो हम उसे चार्जिंग में लगा सकें, उसे हमें बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये कितने अच्छे से एकदम परफेक्ट साइज का बन गया है। अब इसमें हमें ना एक वो बटन लगाओ या बीड्स लगाओ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे लगा दो। अंदर वाले यार्न को भी अच्छे से मर्ज कर देना है। ये देखो ये वाला स्पेस हमने ना चार्जिंग के लिए पॉइंट रखा है, यहाँ पर हमें इसे पाउच से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बड़ा यूजफुल पाउच बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हमें कुछ और काम करने हैं, पीछे बीड्स लगा देने हैं और हैंगिंग के लिए हमें चेन स्टिच बनाना है। ये देखो यहाँ हमने एक रेड और वाइट कलर का बीड लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर कुछ भी मैंडेटरी नहीं है कि यही कलर और ऐसा ही शेप होना चाहिए। किसी भी कलर का आप बटन भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, देखो हमने चेन स्टिच बनाने के लिए डबल यार्न का यूज किया है और एक यार्न को सिंगल को हम फिंगर पर रैप करेंगे और दूसरे वाले यार्न को हुक के ऊपर डालेंगे और फिर उसे पुल करेंगे। ये देखो ऐसे यार्न ओवर किया और ऐसे पुल कर लिया। ये हम 2 यार्न का यूज करके और फिर ये डबल चेन स्टिच बना रहे हैं ताकि उसमें थोड़ी सी थिकनेस रहे। जब हम उसे कहीं हैंग करें तो वो बिल्कुल पतला सा ना रहे और उसमें थोड़ी सी ना मजबूती भी बनी रहे। अब देखो हमने करीब यहाँ पर 50-52 के आसपास चेन बनाया है। आप भी 50 से 55 तक बना लीजिए, उतना सफिशिएंट रहेगा। और फिर उसको दूसरे ईयर के ऊपर ज्वाइन कर देंगे, यार्न को कट करके और उसे अंदर की तरफ अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। हुक के थ्रू भी कर सकते हो और निडल के थ्रू भी। अब हमें थोड़ा सा रेड कलर के यार्न से काम करना है। एक स्लिप नॉट बना लेंगे और 2-3 चेन बनाकर हुक के साइड से दूसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखो हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया और फिर 2 चेन लेकर सेम ही स्टिच में हमें ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच से। और फिर 2 चेन लेकर फिर उसके नीचे बॉटम में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और 2 चेन लेकर उसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक छोटा सा बो बनकर रेडी हो जाएगा। और इसको कट कर देना है। थोड़ा सा यार्न को रैप कर दो चाहो तो, और कोई वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर एक सर्कल बनाकर भी लगाना है। ये देखो ये बनकर रेडी हो गया है। अब एक मैजिक रिंग में आप 6 सिंगल क्रोशिया का एक सर्कल बना लो। ये देखो उसके बाद उसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दीजिए और यार्न को कट कर दो एक चेन लेकर। बस ये हमारा एक सर्कल छोटा सा रेडी हो गया है। इसको इस बो के ऊपर हमें अटैच करना है। पहले बो को उसमें किटी के ईयर के जस्ट नीचे हमें लगा देना है और ऊपर से ये बीच में इस सर्कल को भी अटैच कर देना है। तो ये हमारा किटी का बो भी बन गया और पीछे हमने बीड्स भी लगा दिया है। अब ये हमारा बनकर पूरा रेडी हो चुका है। अब आप अपने इसमें इस पाउच में अपने ईयरबड रखो, एयरपॉड रखो, कोई कॉइन्स रखो या कुछ भी छोटे छोटे जो एसेसरीज होती हैं उनको रखो। ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही क्यूट एंड ट्रेंडिंग क्रोसेट पैटर्न के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी क्रोसेटिंग, हैव अ नाइस डे।